हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है जिसके थ्रू आप लोग केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है व्हेन एप्पल इज कट इन ओपन एयर इट कलर चेंजेस व्हाइट टू ब्राउन। जब हम लोग एप्पल को क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटने के बाद एप्पल क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको थोड़ी देर बाद उसको अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो एप्पल था व्हाइट कलर था इनिशियली, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में। अब ये जो कन्वर्सन हुआ व्हाइट टू ब्राउन, ये किसके कारण हुआ, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन या बोल सकते एयर। जब एयर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन का कांटेक्ट में एप्पल आया तो वो क्या हो गया, व्हाइट से ब्राउन कलर हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज एप्पल में आयरन क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो आयरन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ये जो कलर का चेंजेस हुआ दैट इज व्हाइट टू ब्राउन, ये क्या हुआ, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 में दिया है कि ग्रेप्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। जो ग्रेप्स होता है, जो ग्रेप्स खाते हैं हम लोग, वो उससे क्या होता है, उसको कन्वर्ट करके क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। ग्रेप्स को सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कंटेनर में रख के उसका जो जूस होता है उसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसमें ईस्ट बैक्टीरिया डाल देते हैं, और डालने के बाद वो जो ईस्ट बैक्टीरिया है वो जो ग्रेप्स का जूस को क्या करता है, वो जूस को ईस्ट बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो ग्रेप्स का जूस एल्कोहल में जो कन्वर्ट हुआ, तो एक किसका एग्जांपल बोलेंगे हम लोग, ये हम लोग बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो थर्ड पॉइंट दिया है, आयरन गेटिंग रस्ट एंड इट्स कलर चेंजेस टू ब्राउन। आयरन जो है जब वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन जो कलर होता है उसका पहले इनिशियली कलर क्या था, ब्लैक था। अब वो जब रस्ट होता है, जब जंग लगता है, वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर। तो ये दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या था, जो हम लोग फूड खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्सन हुआ, ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, एयर, ठीक है। ये तीनों को कंबाइन करके वो क्या करते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो हुआ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये दैट मीन्स ये क्या है, ये टाइप का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, जैसे अगर हम लोग पेपर को बर्न करते हैं, तो पेपर को बर्न करते, पेपर इनिशियली कलर कैसा था, उसका व्हाइट था, लेकिन पेपर फिर बाद में बर्न करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस में, दैट इज ब्लैक पाउडर में, है ना। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, ये क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज, दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये पूरे एग्जाम्पल से, ये पूरा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि अगर दो चीज, दो या दो से ज्यादा चीज आपस में कंबाइन करके एक नया चीज प्रोड्यूस करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दो या दो से ज्यादा चीज आपस में रिएक्ट करके, आपस में कंबाइन होके एक नया चीज बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैंने बोला था कि अगर ग्रेप्स का जूस को अगर ईस्ट के साथ डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ग्रेप्स का जूस और ईस्ट दो क्या हो गए, दो चीज मिला के एक नया चीज बनाए, दैट इज अल्कोहल। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इवन रेस्पिरेशन भी, फूड
क्या होता है, फूड जो खाते हैं और उसमें जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, एक नया चीज बनाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन मतलब इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर, एक या एक से ज्यादा भी, ठीक है, सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपस में कॉम्बाइन होते हैं और एक नया चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या देगा, वो वाटर देगा। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन। अब इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, ठीक है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और जब हम लोग कोई भी चीज वुड को बर्न करते हैं तब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, या कोई खाना का सड़ जाना, ठीक है, डिकम्पोज हो जाना, तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कोई चीज अपना कलर, कोई भी चीज का कलर चेंज हो जाना, वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ बहुत सारा केमिकल रिएक्शन तो होता है, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आप लोग को कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है वो चीज केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, हम लोग कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन है, तो पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट। अगर कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज करता है तब हम लोग बोल सकते हैं वो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आइस का, ठीक है, जब आइस को हम लोग प्रेजेंस ऑफ हीट में रखेंगे, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में रखेंगे तो आइस क्या होगा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइस क्या था, उस टाइम सॉलिड था, है कि नहीं, और वो किस में हो जाएगा, हीट जब उसको सप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, और थोड़ा हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, है ना। तो दैट इज, ये जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो जब भी कोई भी सब्सटेंस का उसका स्टेट चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज होता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल है, अगर मैं घी लू, घी क्या होता है, कंटेनर में सॉलिड होता है ना, तो कंटेनर में जब सॉलिड होता है, जब उसको अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट में रखे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, वो पहले सॉलिड था, किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड होना, ये क्या हुआ, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज चेंज इन कलर। ठीक है, तो चेंज इन कलर, यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस का कलर चेंज होता है तो दैट मीन्स क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, वाटर को जब मैं कोई भी कलर के साथ मिक्स करता हूं या मिल्क के साथ मिक्स करता हूं तो वाटर का कलर चेंज होता है, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। इवन जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब बात करते पॉइंट नंबर 3, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और उसमें से गैस निकल रहा है तो दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं वाटर को हीट सप्लाई करूं नीचे से तो वाटर क्या होगा, उसमें वाटर
का वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो दैट मीन्स वो गैस निकला, तो वो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि इनो, अगर मैं वाटर में, ठीक है ना, वाटर में जब इनो को मिक्स करता हूं, वाटर में जब मैं इनो को मिक्स करूंगा, तो आप लोग देखना वाटर में से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो वो जो गैस जो निकल रहा है, जब इनो को वाटर के साथ मिक्स किया तो गैस निकलना मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब वो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, या हीट को रिलीज करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, इवोल्यूशन मतलब हीट का निकलना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हीट का निकलना, अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं, ठीक है, अब ये कंटेनर में मैंने क्या किया, यहां से मैंने हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हीट प्रोवाइड करने के बाद अब ये कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया। अब जब जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे कंटिन्यूअसली, वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और जब उसका सरफेस के ऊपर अगर मैं अपने हाथ को रखता हूं, तो क्या होगा, हम लोग को सेंसेशन फील होगा, हीट फील होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हीट क्या हो रहा है, वाटर से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, वाटर से हीट इवॉल्व हो रहा है। इवन जब हम लोग को फीवर होता है, तो हम लोग का जो बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है ना। तो दैट मीन्स अगर कोई दूसरा पर्सन हमारा बॉडी को जो टच करता है, तो टच करने के बाद वो बोलता है कि हमें फीवर है। वो कैसे पता लगा, बिकॉज जो अगर मुझे फीवर है और दूसरा पर्सन मेरा स्किन को टच करके बोला कि तुम्हें फीवर है, तो उसको पता कैसे चला, बिकॉज मेरा बॉडी में से जो हीट था वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ उसमें, उससे पता चल गया। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, इवन मोमबत्ती जो कैंडल होता है, कैंडल का जलना हीट रिलीज कर रहा है कि नहीं, तो दैट मीन्स वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। सन भी क्या करता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है ना, सनलाइट देता है, वो भी क्या है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं कंटेनर फायर के ऊपर बिठा दूं, तो कंटेनर क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हीट को एब्जॉर्ब किया, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे घी ले लिया, ठीक है, और नीचे से हीट सप्लाई किया। ठीक है, तो हमें दिखाई देगा जो घी है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो कंटेनर था उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और घी क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट मीन्स वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, ये मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे जलाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना, मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले आप लोग को मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ फट से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जो भी मैग्नीशियम रिबन होगा उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको रब करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसमें का मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर जम जाता है ना, वो हट जाए, इसलिए उसको पहले रब करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने जलाने से पहले इसको सपोज रब कर लिया। ठीक है, अब रब करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही मैं जलाऊंगा, तो हम लोग जानते हैं चारों तरफ क्या होता है, एयर।
तो मैग्नीशियम के साथ कौन प्रेजेंस है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे ही जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम जो भी ग्रे कलर होगा, ठीक है, या ब्लैक कलर होगा, ठीक है, ये जलने के बाद ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाउडर में, यहां से पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो पाउडर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाइट पाउडर। तो सिंपल बात है, ये भी क्या हुआ? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन। कैसे? बिकॉज दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आपस में कॉम्बाइन होकर एक नया सब्सटेंस दे रहे, दैट इज व्हाइट पाउडर। और ये जो व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग लेक्चर 2 अच्छे से देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।